हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPAMO के 2012 के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूं कि कहां से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो चरक से जो है वो हमारे पास 32 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो 32 क्वेश्चन जो है वो 2012 में चरक से देखे गए। हालांकि जो 14 और 15 का ट्रेंड था वो हमारे पास जो था वो सुश्रुत का था, लेकिन यहाँ पे 12 के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चरक से 32 क्वेश्चन पूछे गए। उससे कम जो है वो सुश्रुत से पूछे गए, 21 क्वेश्चन जो है वो सुश्रुत से रहे। अष्टांग से मात्र एक क्वेश्चन आया था। सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन निकले, लगभग 13 क्वेश्चन, और मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन आए, लगभग 13 क्वेश्चन। हालांकि वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, अभी हम बात करेंगे। और 20 क्वेश्चन जिसमें 10 हिमाचल जीके और 10 इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके से रहे। चरक के अंदर 32 क्वेश्चन रहे, जिसमें सूत्र स्थान से 8 क्वेश्चन, निदान स्थान से 3 क्वेश्चन, चिकित्सा स्थान से 19 क्वेश्चन, कल्प स्थान से 1 और सिद्धि स्थान से 1 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा चिकित्सा स्थान से क्वेश्चन पूछे गए, 19 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें तो 21 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 3 सूत्र स्थान से, 7 निदान स्थान से, 3 शारीर स्थान से, 6 जो है वो चिकित्सा स्थान से, और 2 क्वेश्चन जो है वो उत्तर तंत्र से जो है वो पूछे गए। अष्टांग हृदय की बात करें तो 1 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से 1 क्वेश्चन, द्रव्य गुण से 4 क्वेश्चन, रसशास्त्र से 2 क्वेश्चन, विशेषज्ञ कल्पना से 3 क्वेश्चन, काश्यप से 2 क्वेश्चन, हारित से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न से 13 क्वेश्चन रहे। जीके में HP जीके से 10 और नेशनल इंटरनेशनल जीके से 10 रहे। तो आइए शुरू करते हैं HPAMO का एग्ज़ाम को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन था गुड़ हरितकी का प्रयोग करना चाहिए, तो कहाँ करना चाहिए? वात रक्त में। नेत्रग्लानि लक्षण है, किसका है नेत्रग्लानि लक्षण? मेदक्षय का। नूतन जो है वो ग्रहण करना चाहिए मरीच, है ना। थर्ड क्वेश्चन ये था। फोर्थ क्वेश्चन था सुश्रुता अनुसार मूढ़ गर्भ की संख्या कितनी है? तो मूढ़ गर्भ की संख्या और गतियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो मूढ़ गर्भ की संख्या 4 है, जबकि मूढ़ गर्भ की गतियां सुश्रुत ने 8 कही हैं और बागवट ने 3 कही हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है सिंघाणक प्रतिमा स्राव जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये स्नायु स्थित वर्ण में पाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है तल हृदय कौन सा मरम है? तो तल हृदय जो होता है ये मांस मरम है। अश्मरी उत्पन्न होती है तो श्लेष्म अधिष्ठान से, है ना। काफी इजी क्वेश्चन है। कंस हृदकी से 2 क्वेश्चन आए। कंस हृदकी का मुख्य घटक है दशमूल और रोगाधिकार, आगे बात करेंगे, शोध में है तो वो भी आया। तो कंस हृदकी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। कंस हृदकी का मुख्य घटक है दशमूल और रोगाधिकार है शोध, है ना। शल्य चिकित्सा के पूर्व व पश्चात स्वेद करते हैं बगंदर में, है ना। चरका अनुसार शारागद का प्रयोग करते हैं तृतीय वेग चिकित्सा में, है ना। तो चरक के अनुसार शारागद जो है इसका प्रयोग किया जाता है तृतीय वेग विश्व वेग की चिकित्सा में। अवस्थ की चिकित्सा काफी इंपॉर्टेंट है, किसमें है? गृहिणी रोग में। सुश्रुता अनुसार गर्भिणी परिचर्या को 6वें मास में देते हैं, तो गोक्षुर साधित, है ना, घृत व यवागु। उसके बाद में तमा प्रवेश है पित्त ननात्मक विकार। मृत है पुरुष विरंजनीय द्रव्य। उसके बाद में स्वेदन स्नेहन युक्तम पक्षाघात विरेचनम, ये पक्षाघात की चिकित्सा के बारे में यहाँ पे कहा गया। देखिए कंस हृदकी का रोगाधिकार है शोथ, और ऊपर घटक भी पूछा गया। पुनर्नवा मंडूर का अनुपान है तक्र। दालन जो है ये दंतमूलगत रोग नहीं है। याप्य प्रमेहों की संख्या जो होती है वो 6 कही हुई है ना। उसके बाद में जो पित्तज रहते हैं यहाँ पे वातज 4 रहेंगे और कफज जो है वो 10 रहते हैं, टोटल 20 होते हैं, है ना। किस द्रव्य को गर्भाशय विशुद्धिकृत कहा गया है? तो शतपुष्पा को गर्भाशय विशुद्धिकृत कहा गया है। किसे विषापहम कहा गया है? तो षडूषण को विषापहम कहा गया है। महु महुस्तोद लक्षण है पक्वशोफ का। ग्रीष्म प्रावट व घनात्य ऋतुओं में अनुवासन बस्ती किस समय देनी चाहिए? तो दिन के अंत में देनी चाहिए। मूंग व आंवले को नित्य प्रयोग से कौन सा रोग नहीं होता है? तो श्वित्र मूत्रज कफज मूत्र कृच्छ और प्रमेह ये नहीं होते हैं। 25 क्वेश्चन है षटकल्पाध्याय किसका अवदान है? तो ये काश्यप का है। फिर कुचुमार तंत्र
ये किससे संबंधित है ग्रंथ? तो ये वाजीकरण से संबंधित है। भागवता अनुसार दृष्टिगत रोगों की संख्या कितनी है? 27 है। सहज व्याधि है अम्बुपूर्ण। परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, ये चरक सूत्र स्थान 10 में से क्वेश्चन पूछा गया है। परमार्थी द्रव्य है बचा। शीत शूल वयुप्र में कहा गया है स्वेदन के संदर्भ में, है ना, शीतलता शूलता को खत्म करता है ना। इते प्रशमन है छत्र धारण के लिए आया हुआ है। केवलम निरुपस्तंभ स्नेह रूपाचरेत, किसका चिकित्सा सूत्र है? ये वात व्याधि का। बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्म, किसके लिए कहा गया है? मध्य के लिए कहा गया है। विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम, किसके लिए कहा गया है? भ्रूण के लिए। सकंडु पीडिका श्यावा बहुश्रावा, किसके लिए कहा गया है? विचर्चिका के लिए। षडंग पानी का घटक द्रव्य है मुस्तक, शुंठी और उशीर। हेपेटाइटिस वी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 30 to 180 डेज। ठीक है। उसके बाद में स्वाइन फ्लू के अंदर जो है वो ऑस्टेनिविल का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु हेतु द्रव्य प्रमाण होगा 16 वर्ष के समान। देहधृक कहा गया है प्राणवायु के लिए। वर्ण प्रसादन हेतु उपयुक्त है एलादिगण। अग्निदग्ध व्रण में प्रयुक्त वर्ण बंधन है तो निषेध है। अग्निदग्ध में जो है, अग्निदग्ध वर्ण में कोई भी बंधन नहीं किया जाता है, ये निषेध किया गया है। प्रतिद्वंद चिकित्सा सिद्धांत अनुसार ईर्ष्याज उन्माद की चिकित्सा है लोभ। विटामिन ए, प्रतिद्वंद चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार ईर्ष्यज उन्माद की चिकित्सा क्या है? लोभ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से न्यूरोसिस और वाइटोट स्पॉट जो है आंख के ऊपर पाया जाता है। क्रोनिक अग्नाशय शोथ, है ना, पेनक्रेटाइटिस के लिए सर्वोत्तम तकनीक है ERCP। बुद्धि स्मृति कर्म चाय वाला नाम चा अंगवर्धनम, किस घृत के संबंध में कहा गया है? तो ये महापेशाचिक घृत के संदर्भ में कहा गया है। जल शोधक द्रव्य है कतक। शीतल जल का निषेध किस में होता है? तो हिक्का में। एपीहैंड मीडियल नर्व इंजरी में पाया जाता है। असाध्य नेत्र रोगों की संख्या 17 है। स्नेह के व्यापक 19 है। पंचशीर दोष का वर्णन हारित ने किया हुआ है। अशुद्ध गंधक सेवन से कुष्ठ, भ्रम और ताप हो सकता है। प्रभाकर बटी के घटक द्रव्य हैं, तो जो ऑप्शन है उसमें शिलाजीत था। फिर उसके बाद में जो वेस्टक साइन जो होता है वो हमें हाइपोकैलीमिया में पाया जाता है ना। और डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का होता है। प्राचीन और अर्वाचीन भेद हैं बगंदर के। ऋतुकाल होता है आर्तवंद होने के 12 दिन बाद। फिर पुराणोदक भूयिष्टम से उत्पन्न होता है शैलीपद। फ्लेरियसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डाई इथाइल कार्बेमिजाइन। उसके बाद में यज्ञोपवीत के समान वात पित्त से उत्पन्न पीडिका कक्षा। फिर ग्रहणी हर किसका पर्याय है? लवंग का। फिर एक्केरवोस किस रोग में प्रयोग की जाती है ये ड्रग? तो ये मधुमेह में। फिर हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स पाया जाता है CCF में। उसके बाद में जातम जातम जलम सायष्टमेव तदाथेद विक्षक चिकित्सा सिद्धांत किसका है? छिद्रोदर का। पदम च वयध्यते नयस्तम शीत स्पर्श नावेति च किसका लक्षण है? उरुस्तंभ का। बंग भस्म का वर्ण होता है तो ये शंख कुंदेदु भलम। पिंडासब का क्या रोगाधिकार है? काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ग्रहणी। अभ्यरिष्ट का मुख्य घटक, तो अभ्यरिष्ट का हरित की नहीं अमल की है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन रहती है। हृदय रोग, प्लीहा रोग, बातिक गुलम की आशंका, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातिक ग्रहणी, है ना, बातिक ग्रहणी में हृदय रोग, प्लीहा रोग, बातिक गुलम की आशंका बनी रहती है। T3, T4, TH तीनों का स्तर सामान्य से कम पाया जाता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में। शीर षटपल घृत का घटक है पंचकोल। स्टेज 3 डायबिटिक नेफ्रोपैथी का लक्षण है मूत्र में अल्प मात्रा में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति। जीर्ण ज्वर व अग्नि माध्यम में पिपली का कौन सा प्रयोग प्रशस्त है? तो पिपली और गुड़। दोषानुकर्षणी सर्व मार्ग अनुसारिणी
है ना। किसके लिए कहा गया है? स्नेह की प्रधान मात्रा के लिए। शिलाजित रसायन की प्रवर मात्रा कितनी है? 1 पल। भूत्वा भूत्वा प्रतिशायो योकस्माद विनिवर्तते लक्षण है सनिपातज प्रतिशाय का। विटामिन ए की डेफिशिएंसी विटामिन ए की अडल्ट डोज 40 mg है। लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? EDTA। ठीक है, तो ये था हमारा 80 क्वेश्चंस का पार्ट, आयुर्वेद का पार्ट। अब जीके के लिए बात कर लेते हैं। तो किस शासक के विषय में पर्सी ब्राउन का कहना था कि उसकी मृत्यु के साथ कला की आत्मा भी विदा हो गई? तो जहांगीर के बारे में। किस शासन ने अपने स्मरणीय में लिखा, इप्सित है मुझको सदा मृत्यु माने के साथ, क्यों गहूँ मैं मान को जब देह काल के हार? तो ये बाबर ने कहा था। किसे बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता है? तो फिरोज शाह मेहता को। कौन रानाडे का शिष्य था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में। सीलिन श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश कब बना? तो 1815 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 फरवरी 1897 में। किस देश के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण पर बल दिया गया है? तो अमेरिका। मेग्ना कार्टा अधिकार प्रपत्र पर किस शासक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो जॉन ने। कुलूत देश की कहानी के लेखक लालचंद्र प्रार्थी थे। बासपा परियोजना, तो ये किन्नौर के अंदर है। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? तो आनंद चंद। सैज कुल्लू की उप तहसील है। सहीवनी का देवालय नामक मंदिर जो है वो मंडी के अंदर है। स्वांगला जनजाति किस घाटी में पाई जाती है? तो ये पट्टन घाटी में पाई जाती है। डॉक्टर वाई.एस. परमार पहली बार कब सीएम बने? तो 24 मार्च 1952 में। खनेटी और देलट किस रियासत की जो थी जेलदारियां थी? तो रामपुर बुशहर की। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण चंद्र। ठीक है, तो ये था हमारे पास HPAMO का 2012 का सोल्व पेपर। होपफुली आपको ये पेपर पसंद आया हो, तो इसको आपने एक बार अच्छे से कर लेना है, और फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए आप ने जो है तैयारी करनी है अच्छे से। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।